जय भोले, जय श्री राम, हर हर महादेव। सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम हर्षित है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ इंडिया में। तो मैंने गुरुदेव का या कुंडलिनी क्रिया योग का कोर्स किया था और इस कोर्स के दौरान मेरे को बहुत सी अनुभव हुए, बहुत सी चीज़ें, मेरी लाइफ जो है वो बहुत सॉर्टेड हो गई। मैं उस परम आनंद की स्थिति को जान पाया जिसके लिए लोग मतलब डे टू डे लाइफ में अगर आप देखिए तो प्रतिदिन जो है लोग पैसा भी कमाते हैं, तो उसके पीछे वजह होता है कि हर व्यक्ति को एक खुशी चाहिए। तो खुशी जो है वो पैसा डेफिनेटली एक हद तक दे सकता है, पर वो जो परम आनंद की खुशी है वो अध्यात्म से ही मिलती है। तो फिलहाल जो सबसे पहला चीज़ था इस कुंडलिनी कोर्स के दौरान वो था योग और प्राणायाम। तो योग और प्राणायाम से हम गुरुदेव ने हमें इसको डेली एक अभिन्न अंग बना दिया था कोर्स का, जिसमें हमें ये डेली करना रहता था। और इससे हमें फ़ायदा क्या होता था, इससे हमारी जो प्राण शक्ति है, जो मन है, उसको विकास करने के लिए हमको पहले अपने तन को और अपने बॉडी को स्ट्रांग होना चाहिए और एक फिट होना चाहिए। तभी एक फिट जो है व्यक्ति वो उस स्थितियों को, मन की उस अवस्था को या अपने आत्मा की उस अवस्था को पहचान सकता है। तो सबसे पहले तो गुरुदेव हमें क्या बोलते हैं आपका ये प्राणायाम और योग कराते थे, जिसमें भांति भांति तरीके के योग और प्राणायाम रहते थे। तो इसको करने के बाद हमारे अंदर एक एक्टिवनेस, जो मतलब एक पैसिवनेस रहता है बॉडी में, मतलब काम ना करने का इच्छा, लेजीनेस, ये सारी चीज़ें चली गई। चेस्ट की जो आपका बोलते हैं बेसिकली जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई। और जो मेरा जो बीपीएम है वो काफ़ी हाई रहता था पहले, वो घट के 50-60 पे आ गया। काफ़ी जो है वो स्टेबल हो गई बॉडी। स्टेबल करने के बाद जो है जब हमारा शरीर स्वस्थ हुआ तो फिर हमें जो अगला पार्ट इसमें था वो था जो है मंत्र चैंटिंग। तो मंत्र चैंटिंग में गुरुदेव हमें डिफरेंट मतलब भांति भांति तरीके के हमें गुरुदेव मंत्र कराते थे। मंत्र करने का फ़ायदा ये था कि जैसे हमारी आत्मा जो है वो उन मंत्रों में ऐसी भीज जाती थी। भीजना जो कहते हैं ना, बारिश के पानी में चीज़ें भीज जाना, तो पूरी आत्मा में जो है उसको भीजने के बाद, उससे वेट होने के बाद जो है हमारी जो आत्मा है वो मतलब स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए बिल्कुल खुल जाती है। और उसके बाद आप चीज़ों को और आगे महसूस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंत्र चैंटिंग से आप उस परम आनंद की, उस ध्यान की स्थिति की तरफ बढ़ने लगते हैं। आप अपनी कुंडलिनी चक्रों में जो है एनर्जी का प्रवाह है, जो है नीचे के चक्रों से आप ऊपर की तरफ बढ़ाने में जो रेजिस्टेंस होता है, जो अवरोध पैदा होता है, इन मंत्रों की चैंटिंग से आप बिल्कुल उसको ढील दे देते हैं। और फिर गुरुदेव हमें जो है वो शक्तिपात कराते थे। उस शक्तिपात से फ़ायदा ये होता था कि जो मैं अपना पहला एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था जब गुरुदेव ने मुझे शक्तिपात दिया, तो जैसे कि मानो मैं लॉकआउट हो चुका हूँ। मतलब मैं जैसे शक्तिपात देने के बाद मैं बिल्कुल उस परम आनंद की स्थिति में पहुंच गया। मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ गई, मेरे सर के ऊपर टिप पे एक ऐसा मतलब रुझान महसूस होने लगा, एक ऐसी अवस्था महसूस होने लगी जिससे मैं कभी निकलना ही नहीं चाह रहा था। मैं एक तरह से लॉकआउट हो चुका था। इवन प्रोग्राम के एंड होने के बाद भी, कोर्स के एंड होने के बाद भी, उस दिन के जो है मैं उस स्थिति में मतलब लॉक हो चुका था और मैं उस परम आनंद की स्थिति को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। मैं चाह के भी आंखें नहीं खोल सकता था। और ये सारी चीज़ें जो है नियमतः आप जब करेंगे तो इससे बहुत ही तेज़ी से आप भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे। और मतलब जो विस्तार है, जो व्यक्ति विस्तार करना चाहता है वो भौतिक चीज़ों में करना चाहता है, लेकिन जो एक्चुअली इंसान को यह विस्तार करने की जो क्षमता दी गई है, यह जो है वो आत्मिक विस्तार, अपनी चेतना का विस्तार करने की वजह से के लिए दी गई है। और कुंडलिनी क्रिया योग जो गुरुदेव सिखाते हैं, इससे हमें यह फ़ायदा होता है कि हम इन चक्रों की सहायता से, इसमें जो एनर्जी का प्रभाव ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इससे हम एकाग्र होते हैं। हमारे अंदर एक सुपर ह्यूमन जो है कैपेबिलिटीज़ आती हैं, हम फिट भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, डे टू डे लाइफ में आपको टेंशन महसूस होगी ही नहीं होगी। कैसी भी स्थिति आ जाएगी, आप जो है बिल्कुल मस्त रहेंगे, चकाचक रहेंगे। तो बहुत बड़े फ़ायदे हैं, पर इसको आपको नियमता करना पड़ेगा। और जो है बस गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और
आप सभी लोग जो भी इसको देख रहे हैं, मैं ज़रूर इसको ट्राई करें और जो है मतलब अपने इस मनुष्य जीवन का जो है उद्देश्य की तरफ जो है आगे बढ़ें। जय हो, सीताराम।